देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखने जा रहे हैं आज हम। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है हमारा ये लिखा है ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3 और 2। ए और बी दो पार्टनर है और इनका रेशियो दे रखा है 3:2 का रेशियो दे रखा है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 19, 31 मार्च 19 की आपको क्या दे रखी है मेरे बेटे जी, फर्म की बैलेंस शीट दे रखी है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है। क्लियर ही नहीं है कि कौन सी डेट है आपकी, क्लोजिंग डेट। बट ऑफ कोर्स ये कौन सी बैलेंस शीट होगी तुम्हारी, क्लोजिंग डेट की क्लोजिंग बैलेंस शीट हो गई। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? यानी कि ये जो तुम्हें कैपिटल दे रखी है वो कौन सी कैपिटल है मेरे बेटे जी, क्लोजिंग कैपिटल आपके पास अवेलेबल है। क्या मेरे पास समझ में आ गई? चलिए जी, यहाँ पे आपको ड्राइंग दे रखी है, ए की अलग बी की अलग और अदर एसेट दे रखी है। दोनों साइडें तुम्हारी हो रही हैं एसेट और लायबिलिटी मैच। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19, 31 मार्च 19 को, मतलब इस ईयर का जो प्रॉफिट है वो 5,000 रुपये विच वॉज डिवाइडेड इन द एग्रीड रेशियो। अब ये एग्रीड रेशियो में बच्चे क्या होते हैं, समटाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्रीड रेशियो कई बार बच्चे क्या करते हैं 1:1 लगा बैठते हैं, जो कि गलत हो जाता है। बात क्लियर हो गई? एग्रीड रेशियो का मतलब है वो रेशियो जिसमें इन दोनों की सहमति है, और ए और बी की सहमति किस रेशियो में है, 3 और 2 में। यानी कि इन्होंने 5,000 को बांट लिया है 3 और 2 में। 3 और 2 क्या मतलब क्या हुआ, 3,000 और 2,000, ए को 3 और बी को 2,000 मिल गए हैं। बट बीच में लिखा है बहुत बड़ा बट क्या लिखा हुआ है मेरे बेटे जी, बट इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम ऑन कैपिटल। कह रहे कि इंटरेस्ट 5% किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर, और 6% किसके ऊपर मेरे बेटे जी, ड्राइंग के ऊपर। बस इन एडवर्टेंटली ओमिटेड, मतलब एक तरह से अनदेखा हो गया, भूल गए। मतलब कुल मिलाकर गलती दिख रही नहीं दिख रही है, गलती क्या दिख रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी थी, भूल गए। एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन एन एवरेज बेसिस 6 मंथ। कह रहे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन एन एवरेज 6 महीने का देना। सही बात है, इन ना भी बोलते तो भी हम कितने महीने का देते हैं, 6 महीने का ही देते हैं। कोई नई बात तो उससे बोली नहीं, कि कुछ नई बात बोलता है तो भी बात अलग होती, कुछ नहीं कहता तो भी तो 6 महीने की देते। बहुत बढ़िया। गिव एडजस्टमेंट एंट्री, इन्होंने एडजस्टमेंट एंट्री मांगी है। याद है मैंने क्या बताया था, एंट्रीज एंड एंट्री में अंतर होता है, याद आया नहीं आया? हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर क्या मांगी है मेरे बेटे जी, एंट्री। एंट्री का मतलब है मात्र एक एंट्री, जितनी भी गलतियां हुई उन गलतियों की मात्र एक एंट्री बना के दिखानी है तुम्हें। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? एंट्रीज लिखा होता तो भी अब क्या बनेगी एंट्री, मैं ओरली बता दूंगा तुम्हें। बात क्लियर हो गई? चलिए, मैं आप सभी को 30 सेकंड देता हूँ, आराम से प्यार से क्वेश्चन को मोहब्बत से पढ़ लो, फटाफट से, जल्दी से। जल्दी से पढ़ लीजिए। पढ़े? बड़े बेटा आगे चलो। देखिए यहाँ पे कितने पार्ट है मेरे बेटे जी, 2, ए और बी। और याद है मैंने क्या सिखाया था को पास एडजस्टमेंट में, जितने पार्ट है उतने तो कॉलम बनेंगे और 2 एक्स्ट्रा कॉलम रहेंगे। याद आया नहीं आया? चलिए, देखिए कलम मेरी चलेगी लेकिन जुबान तुम्हारी चलनी चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में, पढ़ाई के रेस्पेक्ट में, आपसदारी में नहीं। हाँ जी, इधर देखना। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट। आप ऐसे लिखेंगे, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग पास एडजस्टमेंट। चलो, देखिए मैंने बोला ना, डंडे खींचने का काम तुम्हारा रहेगा, हम थोड़ा समय यहाँ पर बचाएंगे अपना। बताइए, एक कॉलम बनेगा तुम्हारा पर्टिकुलर का, याद आ रहा है? 2 पार्ट के 2 कॉलम, एक ए का एक बी का, और लास्ट वाला कॉलम किसका बनता है मेरे बेटा, फर्म का। बहुत बढ़िया। पता है क्या करते हैं हम, पार्टनर का और फर्म का फर्दर डिवाइड करते हैं बिटवीन डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने क्या बताया था, जो तुम पार्टनर में यानी कि ए और बी में डेबिट करोगे वो फर्म में क्या होता है, क्रेडिट। और जो तुम पार्टनर ए और बी में क्रेडिट करोगे फर्म में क्या होगा, डेबिट। इसके पीछे एक ही लॉजिक है मेरे बेटा जी। ए और बी ये जो पार्टनर है, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट की तरह रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये दोनों, ये वाला और ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है। बात क्लियर हो गई?
और ये जो फर्म है ना, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन की तरह दिखती है दिखने में, बोलो हाँ ये ना। और तुम सभी जानते हो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो डेबिट होता है वो पार्टनर में क्या होता है, क्रेडिट। उल्टा होता है या नहीं होता है? सेम लॉजिक यहीं पर वही है, आया या नहीं आया, क्लियर है या नहीं है? चलो इधर देखना, पहले सब हमारा क्या होता था कि गलती एक हो, दो हो, तीन हो, 10 हो, 50 हो, 1000 हो, कितनी भी गलतियां हो जाए, प्रॉफिट तो हमारा गलत होना ही होना है। अब मुझे बताओ, अपने दिमाग का यूज करना मेरे बेटे जी। अगर तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, अगर तुमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दी, तो जो तुमने 5000 का प्रॉफिट बांट दिया वो सही बांटा गलत बांटा? गलत बांटा। और तुम सभी जानते हो कि प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में कहाँ बढ़ता है, डेबिट में। एप्रोप्रिएशन का डेबिट, ध्यान तो मेरे शब्दों को सुनना, सुनने पे ही समझ में आएगा। एप्रोप्रिएशन में डेबिट, तो पार्टनर में क्या करते हो, क्रेडिट। बोलो हाँ ये ना। तो पार्टनर में तुमने जो प्रॉफिट है वो गलत क्रिएट कर रखा है, तो प्रॉफिट जो तुमने गलत दे दिया पार्टनर को वो वापस ले लो, तो क्या करोगे, यहाँ 3000 और यहाँ क्या लिख दोगे मेरे बेटे जी, फटाफट बोलो, 2000। यहाँ डेबिट और यहाँ क्या कर दोगे, क्रेडिट। हाँ ये ना। और यहाँ पे क्या लिखते थे, फटाफट बताइए, प्रॉफिट, प्रॉफिट जो गलती से क्रेडिट कर दिया था, रॉन्गली क्रेडिटेड, नाउ डेबिट। अब मैं डेबिट करने जा रहा हूँ, जो मैंने गलती से क्रेडिट कर दिया था अब मैं डेबिट करके खत्म कर दूंगा उसे। बोलो हाँ ये ना, ये गलती हमारी खत्म हो गई। और याद है ना मैंने एक बात और बताई थी, पहले स्टेप फॉलो करना या ना करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। आप इस वाले स्टेप को फॉलो करो या मत करो, तुम्हारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन याद रखना, अगर तुमको प्रॉफिट गिवन हुआ तो तुम्हें ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, और अगर तुम्हें प्रॉफिट गिवन नहीं हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आया या नहीं आया, क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए फटाफट से हाँ या ना। चलो बेटा आगे आगे बढ़ते हैं। बताओ मेरे बेटे क्या देना भूल गए थे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मुझे जितना याद आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है मेरे बेटा जी, 5% है बेटा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है बेटा जी, 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, ये देना भूल गए, बोलो हाँ ये ना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट है, ये देना भूल गए। अब अगर हम दे दे, दो जो चीज़ भूल गए हैं वो दे दें तो हमारी गलती सुधर जाएगी। सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ? तो एक काम करते हैं कि थोड़ा आसान है, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है ना, वो तो फटाफट से निकाल लेते हैं। चलो बताओ ए का ए का कितना निकलेगा, ए की ड्राइंग तुम्हें इधर की देखो कितनी इधर की, 4, और बी की कितनी इधर की है, 2। बोलो हाँ ये ना। अरे क्लियर है, बताओ कितना, 4000 के ऊपर कितना परसेंट, अच्छा कितने महीने का, सही बोल रहे हैं, बोलो ना। ये कुछ इन्होंने बोला ना 6 महीने का लगा देना। और बी का कितना है मेरे बेटे जी, बोलो फटाफट दे, 2000, कितना परसेंट, कितने महीने का, 120 और 60, सही बात है। आया ही नहीं आया? अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बताओ मेरे बेटा जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है, बुद्धि यूज करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन में कहाँ आता है, डेबिट में, क्रेडिट में, क्रेडिट में। और पार्टनर्स में क्या होता है, अगर एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट नहीं हुआ तो पार्टनर में डेबिट भी नहीं हुआ। अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो मेरी गलती, बोलो हाँ ये ना। यहाँ डेबिट तुम्हारा टोटल करके क्या कर दूंगा, क्रेडिट। आया, बोलो बेटा हाँ ये ना, बेटा बोलो हाँ ये ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, परेशानी तो फटाफट बताइए, बोलिए हाँ ये ना। चलो मेरे बेटा आगे, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर जो बवाल कटेगा वो आएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके। हालांकि संडे वाली क्लासेस के अंदर कुछ मिली जुली बातें हमने इसकी कर ली थी, लेकिन फिर भी आप इसमें अटकोगे कहीं ना कहीं। कैसे अटकोगे, कहाँ अटकोगे, पता लग जाएगा तुम्हें, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, इधर देखो, बताओ हमारे पास दो मेथड होते हैं, फिक्स फिक्स मेथड और फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ कैपिटल, याद आ रहा है? मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, ओपनिंग। लेकिन अपने पास कौन सी है मेरे बेटा जी, क्लोजिंग डेट की क्लोजिंग कैपिटल अपने पास, यानी कि अपने को ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। और क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं, एक फिक्स वाला और एक फ्लक्चुएटिंग वाला। क्वेश्चन कुछ बताया है कि फिक्स लगाओ या फ्लक्चुएटिंग लगाओ, क्वेश्चन कुछ नहीं बताया, तो कौन सा लगाओगे, फ्लक्चुएटिंग लगाओगे। चलो जी देखो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये रफली समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। बताओ फॉर्मूला क्या था, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, जो लास्ट टाइम लिखा था हमने, इज इक्वल टू
ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी कमीशन बोनस प्लस माइनस लॉस माइनस ड्राइंग। और याद है ड्राइंग दोनों आती थी, परमानेंट टेम्परेरी, आउट ऑफ कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट दोनों, और माइनस इंटरेस्ट ऑन। सही बोल रहा हूँ ये नहीं बोल रहा हूँ? जल्दी बोलो मेरे बेटा, हाँ या ना। क्लियर है? चलो अब देखो, मेरे पास क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग मेरे को निकालनी है। सही बोल रहा हूँ? एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है नहीं, जो चीज़ नहीं है उसे हटा दो। देखो मैं काट रहा हूँ इसे, मिटा नहीं रहा, काट रहा हूँ, जिससे तुम्हें याद रहे कि हमें ये चीज़ लेनी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। आया या नहीं आया? आईओसी क्वेश्चन में है, आईओसी क्वेश्चन में है, लेकिन आईओसी को हम देना भूल गए थे। लिखा है नहीं लिखा है? तो जो चीज़ देना भूल गए थे, यानी कि हमने आईओसी को प्लस करा, प्लस करना ही भूल गए थे। बोलो हाँ या ना? देना ही भूल गए थे ना। सैलरी कमीशन बोनस है ही नहीं, प्रॉफिट है, प्रॉफिट बांटा था हमने, कितना बांटा था? 5। जब प्रॉफिट है तो लॉस तो होने से रहा, क्योंकि एक ही चीज मिलेगी, ये तो प्रॉफिट या लॉस। बोलो ना बेटा। नेक्स्ट, ड्राइंग है, बैलेंस शीट में लिखी हुई है। बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया। आईओडी लेना भूल गए थे, हटा दो। तो जो चीज नहीं है उसे हटा दो, और जो चीज लेना ही भूल गए थे उसे हटा दो। बोलो हाँ या ना? लेना भूल, जो लेना भूल गए इसका मतलब है प्लस करना भूल गए या माइनस करना भूल गए, जो भी है। आया? क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? तो बेटा ले देंगे, क्या बचा बताओ फटाफट दे। प्रॉफिट और ड्राइंग। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? इधर देखो सारे बच्चे, कर लो आपस सारी में बातें कर लो पहले। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, देखो जी मुझे निकालनी है ओपनिंग, ये है प्रॉफिट प्लस का, जब मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा जी? माइनस। सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ? बोलो हाँ ये ना। और ये ड्राइंग है माइनस का, इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? बेटा सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ? क्या संडे वाली क्लास के अंदर हमने कुछ ऐसी चर्चाएं करी थी? करी थी। बोलो हाँ ये ना। सही बात है ये नहीं है? क्लियर है? इतना करने से बेटा क्या निकल जाएगा फटाफट बताओ। यहां तक अगर किसी को आपत्ति है, दिक्कत है, परेशानी है, नजला, खांसी, जुकाम, बवासीर है, बता दो। क्लियर है? बस मैंने क्या करा, अपोजिट, अगर मैं प्रॉफिट को ड्राइंग को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो वो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस बनेगा। बेसिक मैथमेटिक्स लगाइए। बोलो हाँ या ना। अब बताओ, अपने को क्लोजिंग कैपिटल कितनी रखी है फटाफट बोलो। 30 और 10। यहाँ पर बेटा मैंने कितना लिख दिया? 30। और यहाँ पर बेटा मैंने कितना लिख दिया? 10। सही बोल रहा हूँ बेटा? चले बेटा। अच्छा, प्रॉफिट कितना बांटा था तुमने? 5। 3 और 2, तो जो तुमने गलत बांटा वही तुमने क्या करा होगा? प्लस। उसे क्या कर देना? माइनस। अगर गलत ही प्लस हुआ है तो गलत ही क्या होगा? माइनस होगा। आया या नहीं आया? माइनस यानी कि ब्रैकेट, आया ही नहीं आया? और जितना मुझे याद आ रहा है ड्राइंग तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, कितनी? 4 और यहाँ पे करोगे नहीं करोगे? 4 और 2 लिखोगे नहीं लिखोगे? सही बात ही नहीं है? इतना करने पर 3000 को लेस करके 4000 को ऐड करके, मतलब प्रॉफिट को लेस करके ड्राइंग को ऐड करके ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। हो गया नहीं हो गया हमारा आसान मामला? बट गलती कर दी तुम। ये जो हमने ड्राइंग ली है ना, ये लेनी ही नहीं है। बात क्लियर हुई? मन में सवाल तो आएगा क्यों? आए ना भैया, संडे को तो सिखाया था, वहां तो आपने ड्राइंग बोला था लेने के लिए, यहाँ क्यों मना कर रहे हो ड्राइंग को लेने के लिए? ड्राइंग नहीं लेनी, ड्राइंग नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? अब लॉजिक पे आ जाओ। क्योंकि ये ड्राइंग तुम्हें कहाँ की मैंने बैलेंस शीट की? एसेट में। पता है आपको, अगर ये ड्राइंग माइनस हो गई होती ना, सुन लो मेरी बात, ये ड्राइंग माइनस हो रही है, कहाँ से माइनस हो रही है? ओपनिंग कैपिटल में से। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब पता है क्या है? कि हमारी ड्राइंग को हमारी कैपिटल कवर कर रही है, खत्म कर रही है। बोलो हाँ या ना? ड्राइंग जो है हमारी कैपिटल में से क्या हो रही है? माइनस हो रही है। माइनस होने का मतलब है कि ड्राइंग को हम खत्म कर रहे हैं, इस खाते को हम क्या कर रहे हैं मेरे बेटा जी? नील कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आई बस अभी नहीं आई? अगर देखिए ड्राइंग हमारी बैलेंस शीट में नजर आ रही है ना, एसेट साइड में,
इसका मतलब है कि ड्राइंग का अकाउंट स्टिल, ड्राइंग क्या होती है, डेबिट होती है, बोलो हाँ ये ना। डेबिट को खत्म करने के लिए तुम क्या करते हो, क्रेडिट, और कैपिटल में से माइनस कर देते थे, बोलो हाँ ये ना। ड्राइंग बैलेंस शीट की एसेट में है, मतलब ड्राइंग अभी भी क्या हुई पड़ी है, डेबिट हुई पड़ी है, कि ड्राइंग को तुमने अभी तक खत्म किया नहीं है, यानी कि अभी तक ये कैपिटल में से माइनस हुई नहीं है। तो जो चीज माइनस नहीं हुई उसे प्लस भी नहीं करोगे। पता है क्या है, अगर ये ड्राइंग बैलेंस शीट में नजर नहीं आती, सुन लो, इधर देख रहे, इधर देख रहे तू, उसे जो करना अपनी जिंदगी में उसे वो करने थे। हाँ जी, अगर ये ड्राइंग जो है ना, सुनो, अगर ये बैलेंस शीट में नजर नहीं आ रही होती तो इसका मतलब था कि ड्राइंग जो है यहां से माइनस हो चुकी है, तब आप यहाँ पे प्लस करते। आया ही नहीं आया, सिर्फ एक लॉजिक है, ये मैंने कैसे पहचाना, ड्राइंग बैलेंस शीट के अंदर गिवन, बात क्लियर हो गई। बैलेंस शीट के अंदर ड्राइंग गिवन है तो इसका मतलब है मेरे बेटा जी कि ड्राइंग अभी तक कैपिटल से माइनस नहीं हुई है, तो माइनस नहीं हुई है तो प्लस भी नहीं करोगे, उल्टा भी नहीं करोगे। आया या नहीं आया, क्लियर है या नहीं है, बोलिए फटाफट से हाँ या ना। ठीक है, अगर ये माइनस हो गई होती तो यहाँ पे नजर नहीं आती। एक बात और बोलूं, सम टाइम ना आपको ऐसे क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं, एक ही ड्राइंग तो दे नहीं रखी यहाँ पर, खाली किसकी दे रखी है, कंफ्यूजिंग पॉइंट, एक मतलब यहाँ पे भी ए और बी की ड्राइंग दे दी और बी की यहाँ दिखा रखी है, एक ही नहीं दिखा रही। हाँ, कॉमन सेंस लगाना है कि ए की ड्राइंग तो करेंगे प्लस, लेकिन बी की नहीं करेंगे क्योंकि वो बैलेंस में नजर आ रही है, वो भी तो खत्म ही नहीं करी गई थी। आया या नहीं आया, क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। बस इस क्वेश्चन के अंदर इतना ही लॉजिक था और कोई लॉजिक नहीं था मेरे बेटा जी। 27 और ये आगे तुम्हारा 18,000, चलो जी निकाल दो, जाएगा बेटा, वो तो ठीक है ना, 27 तो ठीक है ना। देखो जी, आईओसी, आईओसी कितना परसेंट है मेरे बेटा जी, 1350 और 400, सही बात है। बस ऐसे उठा के ऊपर ले जाओ, बताओ सारे बच्चे कॉमन सेंस लगाओ। आईओसी एप्रोप्रिएशन में कहाँ आता है, डेबिट में, और कैपिटल में कहाँ आता है, अगर आपने एप्रोप्रिएशन में डेबिट नहीं करा तो पार्टनर्स में क्रेडिट नहीं करा। अब अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो पार्टनर में, पार्टनर को क्रेडिट करना था ना, मेरी गलती सुधर जाएगी, तो कर दो क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट, और यहाँ बेटा आया ये नहीं आया, बस आगे क्या करोगे, बैलेंस, बैलेंस बताइए यहाँ आ रहा है कितना, 5,180, क्रेडिट ज़्यादा है, देखो बैलेंस के लिए कहाँ थे, फर्म के पास ये ज़्यादा और डेबिट वाला कम, तो डिफरेंस आया तुम्हारा यहाँ 3,430 डेबिट में आया। यहाँ का डेबिट यहाँ क्या कर दोगे, क्रेडिट, वो भी इनके सही रेशियो में, सही रेशियो क्या है, 3 और 2, क्या आगे तुम्हारा कितना, 2,058, 1,372 आया बेटा, क्लियर है बेटे, काबिश क्लियर है। चलो ये आपका आ गया 3,120, 1,350, 2,058, 3,408, 2,060, 400, 1,372, 1,772, 5,180, 5,180, या आगे टोटल, बताओ टोटल के बाद क्या निकालते थे बच्चों, बहुत बढ़िया, क्या निकालते थे, नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट पार्टनर के अकॉर्डिंग निकलता था, बोलो हाँ ये ना। देखो ये है ए का और ये निकलेगा, निकालना बेटा, बताओ कितना डिफरेंस आ रहा है ए में, 3,408 माइनस 3,120, 288, कहाँ लिखो बताओ, 288 यहाँ या यहाँ, क्रेडिट के नीचे और वहां 2,080 के 2,060 के नीचे लिखूं या 1,772 के नीचे लिखूं,
3430 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3 2058 2 400 4 8 2058 बेटा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, क्या करना प्लस माइनस में क्रेडिट क्रेडिट डेबिट, सही है। तो मैच क्यों नहीं कर रहा हमारा, मैच तो करना चाहिए, डेबिट डेबिट क्रेडिट। सर एक 1350 2058 वाट। अच्छा मेरी, हाँ सही है सही है सही है सही है 288 डेबिट, यहाँ मुझसे गलती हो गई थी कैलकुलेशन में, सही है सही है। बेटा बना दोगे, बताओ जेल एंट्री क्या बनेगी, फटाफट बोलो। बी हो रहा है डेबिट, क्या लिखोगे बोलो फटाफट से, कौन बोलेगा एंट्री, बोलो। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, और यही एंट्री क्या बन सकती थी, बी इज करंट टू ए करंट अकाउंट अगर कैपिटल नेचर फिक्स्ड होता तो। और प्रॉपर फॉर्मेट बनाना, 4 लाइन होगा, प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर नरेशन, प्रॉपर अमाउंट, बात क्लियर हो गई। इसकी नरेशन क्या बनाओगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री जिन्होंने मांगी थी, या बीइंग रेक्टिफाई एंट्री पास, ये जर्नलाइज, क्लियर है। ये पूछ लो मुझसे, पूछ सकते हो, तुम पैसे दे रही हो मुझे। जनरल एंट्री इसकी, जनरल एंट्री बताओ, ये बी डेबिट हो रहा है, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट, समझ गए। अरे बोलो एंट्री यहाँ मत बना देना, मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। अरे बोलो हाँ या ना यार। नरेशन थी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, या रेक्टिफाई एंट्री पास, या पास की जगह जर्नलाइज लिख सकते हैं। आया, क्या मेरी बात क्लियर हो गई, बोलिए फटाफट से हाँ या ना। 3430 कैसा है, मेरे को ये समझ में नहीं आया। देखो जी, मैंने बोला बैलेंस का मतलब होता है फर्म के पास चले जाओ, कहाँ चले जाओ, फर्म के पास, इसके पैरों में पड़ जाओ। इसका क्रेडिट का टोटल है कितना, फटाफट बोल, 5180, बोला है ना। और इसका डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, खाली 1750, तो डिफरेंस कितना आया। और कहाँ लिखा, जहाँ कम होती है अमाउंट, जिसे दोनों बराबर हो जाए। अब आया, ये बात मैंने पहले ही बोली थी, समझ गए। और किसको कोई दिक्कत, अब यहाँ अगर डेबिट है मेरे बेटा, देख ले, अगर यहाँ डेबिट हो रहा है, यहाँ क्या करेगा, पार्टनर में क्रेडिट करेगा उनके रेशियो में, मतलब इस अमाउंट को बांट दियो उनके सही रेशियो में। आया या नहीं आया, क्लियर है। बस टोटल कर देना, नेट इफेक्ट निकाल देना, बात खत्म। एंट्री या तो कैपिटल के थ्रू बनेगी या करंट के थ्रू बनेगी, डिपेंड ऑन कि कैपिटल नेचर क्या है, फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। आया या नहीं आया, क्लियर है मेरी बात, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बोलिए फटाफट दे, बढ़ जाए आगे, चलें आगे, बहुत बढ़िया। देखो अगर तुमसे कोई मांगे ना, ये तो इन क्वेश्चन में तो एंट्री मांगी गई थी, क्या मांगी गई थी, एंट्री। अब तुम्हें बनानी है एंट्रीज, अगर एंट्रीज लिखाओ बेटा प्लीज, क्या लिखाओ मेरे बेटे जी, एंट्रीज। तो देखो पहले ध्यान में रखो, सारी एंट्री बनेगी प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट के थ्रू, जोर से बोलो, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट के थ्रू, ठीक है। देखो पहली एंट्री बनेगी ये वाली, अगर बन सकती है तो, नहीं बन सकती तो मत बनाना, समझ गए ना। क्योंकि मैंने क्या बोला, पहला स्टेप हो भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड ऑन क्वेश्चन, सही बात ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन डेबिट हो रहा है, ए और बी, और फर्म क्या हो रही है, क्या मान लो फर्म का मतलब है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, समझ गए, आ गया। फर्म का मतलब है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, क्लियर है। बनाओ एंट्री, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, फर्म नहीं टू, फर्म नहीं टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, आया, पहली मिस्टेक। अब बताओ यहाँ ए क्या हो रहा है, क्रेडिट, बी क्या हो रहा है, क्रेडिट।
तो डेबिट कौन हो रहा है? फर्म। मतलब फर्म का मतलब है पीएनएल एडजस्टमेंट। पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट टू बी क्या ए कैपिटल टू बी कैपिटल, क्योंकि पहले डेबिट ही लिखोगे ना यार, सही बात ये नहीं है? अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? ए डेबिट बी डेबिट, ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू लास्ट इसकी बना दो। क्या हो रहा है? ए और बी क्रेडिट, फर्म की हो रही है डेबिट। फर्म का मतलब पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। कितनी एंट्री निकली मेरे बच्चे? पता है, अगर तुम इन चार एंट्री को क्या कर दोगे, मर्ज कर दोगे, कंपाउंड एंट्री निकालोगे ना, ये निकलेगी जो तुमने अभी निकाली है, क्या? B2 है। समझ गए? और याद रखना, जहां जहां तुम कैपिटल बोल रहे हो ना, ए कैपिटल बी कैपिटल, वहां वहां करंट भी बोल सकते हो अगर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या ये कह रही है? छोड़, बात क्लियर हो गई? आएगी नहीं ना? बात क्लियर हो गई? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आउट ऑफ द कोर्स है। हाँ जी, देखिए ये वाला क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, हमने करवा दिया था लास्ट टाइम, है ना? और 3 तक तो हो गए थे हमारे, चौथा करते हैं, आ जाओ जल्दी से। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही चोखा क्वेश्चन है, चोखा, एक नंबर का। पढ़ो, यहाँ लिखा है कैपिटल ऑफ ए बी सी। आपको कैपिटल दे रखी है ए बी सी की, बताओ कौन सी डेट है ये? क्लोजिंग डेट। कितनी देर की कैपिटल? 90, 330, 660 रेस्पेक्टिवली, यही बात है। प्रॉफिट दे रखा है कितने रुपए का मेरे बेटा जी? 180 का, 31 मार्च 19 का। वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 4:1:1। बोलो हाँ या ना? कैपिटल दे रखी है 90,000, 330 और 6,60,000 रुपए। क्या मेरी बात समझ में आती है? कि क्लोजिंग डेट की क्लोजिंग कैपिटल है। अच्छा, प्रॉफिट तुमको दे दिया 180 का, और कह रही है ये प्रॉफिट तुमने बांट दिया, ये प्रॉफिट तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस रेशियो में? 4:1:1 के रेशियो में, आफ्टर अलोइंग, ओहो, क्या कह रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देने के, मतलब आपने 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, उसके बाद तुम्हारा प्रॉफिट निकला 180 का, वो तुमने बांट दिया। ड्यूरिंग द ईयर हर बंदे की जो ड्रॉइंग है वो कितनी है? 3,60,000। द पार्टनरशिप डीड वॉज, शांत है ना? द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनरशिप डीड चुप है अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके, बट प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। ये लाइन बड़ी कीमती है मेरे बेटा, कोई मुझे बताए गलती क्या हुई है? गलत मीनिंग निकालो, दोबारा मीनिंग निकालो। क्या पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट एज टू PSR बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द 12%। पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना था? प्रोवाइडेड 12, और हमने दिया कितना? गलती हुई नहीं हुई? पहली गलती तो ये हो गई। दूसरी बात, पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा ये नहीं लिखा, साइलेंट है, तो कैसे बांटा जाता है? बराबर बराबर, और तुमने बांट किस में दिया? 4:1:1 में। दिखा या नहीं दिखा? जल्दी दिखी? धमाकेदार क्वेश्चन है ये, ले लेनी है। आया? ठीक है, पढ़े। यदि आप सिर्फ एक शब्द पढ़ रहे हो, पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, आप पूरा मीनिंग नहीं पढ़ रहे। क्वेश्चन में लिखा पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू PSR। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है प्रॉफिट शेयरिंग को लेके, बट प्रोवाइडेड, बट उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप एक एक शब्द पे अटके कि बस साइलेंट है वो। साइलेंट का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं देना। याद रखना, बहुत बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं। जैसे आपने 5 मीटर पढ़े थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी कमीशन बोनस, PSR, इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनरशिप डीड किसी एक या दो मैटर को लेकर साइलेंट हो सकती है और 3 के लिए एक्टिव हो सकती है। और तुम्हारा मीनिंग ये कह रहा है कि होगी तो 5 के लिए होगी, नहीं तो होगी ही नहीं। तुम ये कहना चाह रही हो एक मैटर 2 मैटर को लेकर साइलेंट हो सकती है पार्टनरशिप, और 3 के लिए एक्टिव हो सकती है। समझ गए? बड़े बड़े
देखो पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 4, इधर देखना। ये सिचुएशन समझाने के पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक है मेरे बेटा जी। इसके जैसा कुछ कुछ सिमिलर क्वेश्चन आने वाले मेरी असाइनमेंट के अंदर है, और इससे भी तोड़ क्वेश्चन है। सिमिलर है लेकिन इससे तोड़ है, मतलब इससे बढ़िया क्वेश्चन है। तुम्हारी बुक सही है, नया नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि हमारा प्रॉफिट यहाँ आता है, ऐसे होता है या नहीं होता है? मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना था? 12, लेकिन हमने दिया है या नहीं दिया है? कितना दिया है? 10 दिया है ना। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% मैंने यहाँ लिखा होगा। लिखा होगा नहीं लिखा होगा? 10% के अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट आ रही है, बेटा बोलो ना हाँ या ना। वो कितनी अमाउंट है मुझे ये नहीं पता, लेकिन अमाउंट होगी। सही बात है। और देखो कह रहे हैं इस प्रॉफिट में से, इस प्रॉफिट में से इस प्रॉफिट में से ये लेस करने के बाद ये निकलेगा जो प्रॉफिट। और वो कह रहे हैं वो प्रॉफिट कितना था तुम्हारा? 1,80,000। बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन में लिखा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देने के बाद, आफ्टर अलोइंग, लिखा है या नहीं लिखा है? तो देखो सबसे पहले पता है हमें दिमाग में क्या बैठना चाहिए कि हमें ये जो प्रॉफिट दे रखा है ना 1,80, वो कौन सा वाला है? 1,80 ये वाला भी हो सकता है, 1,80 ये वाला भी हो सकता है। और मैंने दोनों वैरायटी का एक ही क्वेश्चन छापा हुआ है। जो दूसरा क्वेश्चन करेंगे ना अभी हम बाद में, वो ये वाला प्रॉफिट है। समझ गए? बोलिए फटाफट से हाँ या ना। क्लियर है? लैंग्वेज पकड़ में आ रही है? 10% देने के बाद ये प्रॉफिट है, और जो तुमने बांट दिया, कौन कौन बांट रहे मेरे बच्चे? ए, बी और सी। इसे आपने ए में, बी में और सी में बांट दिया। अच्छा कौन सा रेशियो बांटा? 1:1:1 में बांटा या 4:1:1 में? 1,00,000, हाँ, 1,20,000 और 30। मतलब देखो पहली बात तो मुझे ये बताओ, ये गलत है या सही है? 10% क्या आना चाहिए था? तो ये गलत आया सही आया? गलत अमाउंट आई और बटी भी गलत रेशो में। कौन सा रेशो में आया या नहीं आया? क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, बोलो हाँ या ना। पर्टिकुलर मैं थोड़ा सा ऐसा कर सकता हूँ कि मैं पर्टिकुलर ना लिखूं, तुम लिख लो अपने आप। पता कौन कौन बांट रहे मेरे बेटे? नहीं नहीं नहीं, जगह कम पड़ जाए। चले इधर देखो, बताओ कितने बांट रहे मेरे बेटे जी? 3। 3 पार्ट के 3 कॉलम और 2, कितने बनेंगे? 5 मोटे मोटे कॉलम। आया? बोलो डेबिट, 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 डेबिट। बोलो हाँ ये ना। क्या लिख दोगे? प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, नाउ डेबिटेड। जो गलत प्रॉफिट दे दिया था वो हम वापस ले रहे हैं। बताओ क्या गलत प्रॉफिट दिया था हमने? आराध्या 1,80, 1,80 को बांटा था 1, 20, 30, 30। ये गलती से हमने क्या कर दिया? वो क्रेडिट। अब क्या कर देंगे महबूब? सर डेबिट, सर डेबिट, सर डेबिट, डेबिट डेबिट डेबिट। और सर इधर क्या कर देंगे? बोलिए फटाफट से बोलिए फटाफट से हाँ या ना। बढ़ू आगे, सच बोलिए हाँ या ना। अच्छा दूसरी बात है मुझे बताओ, ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप, प्रॉफिट को वापस लेने वाला। प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, मैंने शॉर्ट में लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक। अब मुझे इतना बताओ ताबिश, ये जो 10% मैंने दिया था ये सही था बेटा गलत था? गलत था सर। अब मुझे पता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा यहाँ? क्रेडिट, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ क्या हो रहा है? डेबिट। और पार्टनर में क्या करा होगा मेरे बेटा तूने? क्रेडिट। वो गलत क्रेडिट है या सही क्रेडिट है? तो अब क्या करते मेरे बेटा जी? तो 10% वाला है जो गलत दे दिया, गलत क्रेडिट कर दिया, अब उसे क्या कर दो? डेबिट। हाँ या ना? सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ? तो जो गलत दे दिया उसे वापस ले लो, और जो देना चाहिए था, कितना देना चाहिए था फटाफट बोलो? 12% देना चाहिए था, वो क्रेडिट कर दो, वो दे दो। बोलो हाँ या ना।
बोलो हाँ या ना, पहले यहाँ तक बताओ क्लियर है या नहीं है मेरी बात। अब एक बात आएगी यहाँ पर, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, है क्या ओपनिंग कैपिटल, नहीं है। ना 10% निकाल पाएंगे ना 12% निकाल पाएंगे, ना 10% निकाल पाएंगे ना 12% निकाल पाएंगे। बोलिए हाँ या ना, क्लियर है ये नहीं है, हमें दोनों ही चाहिए। अब इसके लिए हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, सिर्फ मेहनत यहीं पर ही है। बीता देख लेना मेरे बेटा प्लीज, सारे बच्चे बात करोगे तो समझ में नहीं आएगा। इधर देखो, ए बी सी, मैं तुम्हें फिर दोबारा से ऊपर वाले फॉर्मूले की तरफ लेके चल रहा हूँ। इधर देखना मेरे बेटा जी, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, यस और नो है, ओपनिंग हमें निकालनी है, यस और नो। एडिशनल कैपिटल नहीं है, छोड़ दो। क्या आईओसी है। पता है आपने आईओसी प्लस करी है, पता है आईओसी कितनी प्लस करी है आपने, आपने 10% दी होगी, हाँ या ना, 10% प्लस करी होगी, बोलो हाँ या ना। सैलरी कमीशन बोनस नहीं है, प्रॉफिट लॉस नहीं है, ड्रॉइंग ड्रॉइंग है, 360 दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलिए फटाफट से हाँ या ना। अब बताओ मेरे बेटा जी, अब अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो बताओ, यहाँ पे दो आइटम है, एक तो आईओसी और एक प्रॉफिट, ये क्या है प्लस है, अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ड्रॉइंग है माइनस तो क्या हो जाएगा बेटा जी उधर प्लस। देखो बेटा सारे देखना इधर, हमको दे रखा है ये, इधर का हमें क्लोजिंग कैपिटल, ये देखिए 90 3 30 660, 90 3 30 चांद हो जाओ 660, बात क्लियर हो गई, बोलिए फटाफट आइए ना। ड्रॉइंग था माइनस, इधर अपोजिट मिलाओगे तो क्या कर दोगे प्लस, क्या मेरी बात क्लियर हो गई। और देखो ड्राइंग दिखा दे दो, ये रही, हर बंदे की ड्राइंग दे रही है कितने रुपए की, 360 360 360, आया या नहीं आया। बेटा बोलो ना हाँ या ना। अच्छा, प्रॉफिट है माइनस, अपोजिट साइड में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट है प्लस, अपोजिट साइड में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस। आपने कितना प्रॉफिट बांटा था, एक 20 30, जो गलत बांटा था वही माइनस कर दो। बेटा आया या नहीं आया। एक चीज और है, बताओ क्या, सारे बच्चे देखना, आपने ये ले लिया, प्रॉफिट प्लस था तो माइनस कर दिया, ड्राइंग माइनस था तो प्लस कर दिया। बेटा बोलो हाँ या ना। एक चीज और है, बताओ क्या, आईओसी प्लस है 10%, तो तुम्हें क्या करना चाहिए माइनस, बोलो हाँ या ना। इधर देखना, आईओसी 10%, आईओसी एट द रेट 10% माइनस करना चाहिए। इतना करने के बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, फटाफट बोलो, क्या मेरी बात समझ में आती है, सच बोलो हाँ या ना। लेकिन मुझे इतना बताओ, क्या तुम्हारे पास ये आईओसी 10% है, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए ओपनिंग, और वो हम पे है ही नहीं। क्वेश्चन समझ में आ रहे, कहाँ फंस रहे हो तुम, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, कहाँ फंस रहे हो तुम। अब इधर देखो, आईओसी से पहले कर लो जो जो करना है तुम्हें, प्लस माइनस 90 प्लस 360 माइनस 1 20, ये निकलेगा तुम्हारा 3, और जितना आएगा ये 660, चेक करना ये आ रहा है, और जहाँ तक ये आएगा तुम्हारा 990 है। क्लियर है, बोलिए हाँ ये ना, यहाँ तक क्लियर है। मैंने ड्राइंग प्लस कर दिया, प्रॉफिट माइनस कर दिया मेरे बच्चे, और क्या निकल गया आईओसी आ गया बेटा मेरा, आया या नहीं आया, बोलो ना बेटा हाँ या ना। बेटा मैं ऐसा कह सकता हूँ, मुझे बताओ बस, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये जो 3,30,000 मेरी अमाउंट निकली है ना, इस 3,30,000 ये 660 ये 990, इस अमाउंट के अंदर ये वाली अमाउंट भी है और ये वाली अमाउंट भी है। बेटा बोलो हाँ या ना। अगर मेरी इस बात में तुम्हें कोई गलत फहमी लग रही है तो मुझे बता दो। इस 3,30,000 में, इस 6,60,000 में, इस 9,90,000 में मेरी ये वाली अमाउंट भी है और मेरी ये वाली अमाउंट भी है, बोलो हाँ या ना। सही बात है, अगर मैं 330 में से आईओसी हटा दूं तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, सही बात ये नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं बेटा मामला। यहाँ पे दो तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो, लेट 100 लेट एक्स, हाँ या ना।
मेरे अकॉर्डिंग बेटर है लेट 100 सबसे बेटर ऑप्शन है। सुनना समझ में तब आएगा जब सुनोगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अगर बेटा मैं ओपनिंग कैपिटल क्या मान लूँ, फटाफट बोलो, जल्दी बताओ हाँ या ना, कितने मान लूँ? और बेटा यहाँ आयुषी कितना है? तो 100 ओपनिंग कैपिटल का 10% कितना हो गया? 10। सही बात है ये नहीं है? तो बताओ ये टोटल कितना होगा? मतलब 110 में ये वाली अमाउंट भी है और ये वाली अमाउंट भी है। सही यस और नो? पढ़ में आते हैं समझ में? जैसे मैं कह रहा हूँ 3 30 के अंदर दोनों अमाउंट है, ऐसे मैं कह रहा हूँ 1 10 के अंदर भी दोनों अमाउंट है। 10 रुपये का मुझे इंटरेस्ट भी दिख रहा है और 100 रुपये की मुझे ओपनिंग कैपिटल भी दिख रही है। बोलो हाँ या ना? अब देखो क्या मस्त जुगाड़ लगाएंगे। देखो देखो सारे बच्चे, 110 के अंदर मुझे इतना बताओ कितना इंटरेस्ट है? सच बोलो हाँ या ना? 10% मत बोलो। अब 110 में 10 रुपए हैं। क्लियर है ये नहीं है? क्लियर है? 110 में कितना इंटरेस्ट है? 10। 110 में 10 है तो 3,30,000 में कितना होगा? बोलो। बहुत बढ़िया। 3 30 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 110। ये मल्टीप्लाई में ओवर डिवाइड में समझ में आता है ये? बोलो हाँ या ना? कितना निकला यहाँ पर बताओ? 30। आया ये नहीं आया? ऐसे ही 3 30 की जगह क्या पुट कर दो? 60। कितना निकलेगा? 60। ऐसे 9 90 पुट कर दो? 90। बताओ कितना निकलेगा ये? गैस करो। 9 लाख, 6 लाख और आया ये नहीं आया? देख लो 3 लाख का 10%। अब देखो ओपनिंग कैपिटल लगाओ 10% 3 लाख का 10%, 6 लाख का 10%। आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो हाँ ये ना? क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। तो जी अब तो बहुत आसान हो गया हमारा। तो बेटा निकल गई ओपनिंग कैपिटल, सिर्फ पेन यहाँ पे था। अब बताओ ये डेबिट करना है ना? कितना डेबिट करना है ये? 30। और ये कितना था? और ये कितना था? ये हमने गलत दे दिया था 10%। तो डेबिट 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 और यहाँ क्या कर देंगे? क्रेडिट। कितना हो गया तुम्हारे ये? 180 हो गया शायद ये भी। हाँ ये ना? सही बात है बेटा। और 12% क्या कर दो? क्रेडिट। 12 3 लाख, देखो इसके ऊपर 3 लाख के ऊपर 12 दिया 36। समझ में आ रहा है? 12 चेक और 12 निम्मा 108। क्रेडिट 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 डेबिट। अरे आया बेटा? बोलो हाँ ये ना? जो 10 दिया वो वापस लिया और 12% दे दिया। पेन यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकालने का था और कुछ नहीं है। नाउ बैलेंस निकाल दोगे? निकाल दोगे? टोटल नेट इफेक्ट। अब तो आसान है। क्लियर है? पास्ट एडजस्टमेंट खत्म होता है, गारंटी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। क्लियर है ये नहीं है? ये गारंटी का लेक्चर दे दूं?